हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 14 जून से 20 जून 2020 तक वीकली करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, साल 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला? तो दोस्तों, यह मिला है डॉक्टर रतन लाल को। डॉक्टर रतन लाल सॉइल साइंटिस्ट यानी मिट्टी विशेषज्ञ हैं। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले यह पुरस्कार 1987 में पहली बार भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को मिला था। डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 14 जून को। इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और रक्तदाता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाना शुरू किया गया था। दोस्तों, इस बार की विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो दोस्तों, यह जो है 500 साल पुराना है। नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो दोस्तों, यह कायम है 108 स्थान पे। भारत के अभी 1187 अंक है और इसे ना तो एक भी अंक का नुकसान हुआ और ना ही एक अंक का फायदा हुआ। बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील तीसरे पायदान और उरुग्वे चौथे और क्रोएशिया 5वें पोजीशन पर काबिज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों, यह नियुक्त की गई हैं कैथी ल्यूडर्स। वे साल 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई हैं। वे हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की ISS तक की उड़ान का प्रबंध देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली पहली निजी व्यावसायिक उड़ान थी। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों, ये निधन हुआ है AM जुत्सी गुलजार का। उन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला है। उर्दू शायरी और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकाने से वापस लेने की पुष्टि की है? तो दोस्तों, यह पुष्टि की है जर्मनी ने। अमेरिकी मीडिया ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप जर्मनी से 9,500 सैनिकों को हटाना चाहते हैं और जर्मनी में तैनात सैनिकों की उच्चतम संख्या 25,000 तक तय करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिकी खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो दोस्तों, यह शुरू की गई है 41 की। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को पद से हटाया है? तो दोस्तों, यह हटा दिया गया है ग्रीम हिक को। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने हाल ही में कहा कि देश के क्रिकेट बोर्ड के खर्चे में कटौती की
वाक़यात के तहत सपोर्ट स्टाफ की संख्या कम करने का खिलाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ग्रिफ़िन ने इंग्लैंड के लिए 65 मैच खेले और 120 वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं? तो दोस्तों यह दिया गया है भारत को। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 19 जून को। यह दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश P. कलैया-रासन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो नगर पालिकाओं और नगर निगम आदि द्रविड़ और जनजाति कल्याण, कलार, पुनर्निर्मित स्कूलों और वन विभाग के स्कूल में जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो दोस्तों यह भेजा है असम सरकार ने। असम के खेल सचिव दुलाल चंद दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा। असम की ढींग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है पुणे रेलवे स्टेशन पे। पुणे रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक है तो यह रोबोट अलार्म बजा देता है। यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 जून को। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आयोजन की शुरुआत की थी। निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये जो है न्यूजीलैंड के थे। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले थे और 335 रन बनाए थे। साल 1953 से 1959 के बीच खेलने वाले टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 विकेट भी लिए थे। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं शंभू एस कुमारन। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जगदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है आरोग्य पथ नाम से। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा।
आरबीआई बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों यह हो गई है 70 वर्ष। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो दोस्तों 5। इसमें शामिल है केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटरों को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल है। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे और इसकी वजह से नाडा ने यह कदम उठाया है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों भारत ने इसमें जो है 43वां स्थान प्राप्त किया है। कुल 63 देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर तथा नीदरलैंड चौथे स्थान पर है। विश्व परिवार प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 16 जून को। इसके द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु कार्य करते हैं। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहां किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो दोस्तों ये जो है पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों यह इतिहास रचा गया है अनमोल नारंग के द्वारा। वे लगभग 1100 कैडरों में से एक हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियम संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 17 जून को। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस वर्ष 1995 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं पंकज त्रिपाठी। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की। इनकी नियुक्ति जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा की गई। अगले साल से 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यह करेगा बहरीन। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस सहित कुल 9 खेल होंगे। यह पहला अवसर होगा जब बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों यह जीता है बायर्न म्यूनिख ने। इन्होंने 1-0 से रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को हराकर यह खिताब जीता है। इस जीत से बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डोर्टमुंड पर 10 अंक की बढ़त हासिल की है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है भारत को। अब तक भारत साल 2020-21 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इससे पहले 1950, 51, 1987, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 तथा 2011 से 2012 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री के लिए की है? तो दोस्तों यह किया गया है IM विजयन के लिए। IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। 3 बार IIFF प्लेयर ऑफ द ईयर है। विजयन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। 1993 से 2003 तक उन्होंने 79 मैच खेले और 40 गोल भी दागे थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 जून को। यह दिन शरणार्थियों को सम्मान दिलाने और उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 2001 में हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है बिहार राज्य में। यह योजना जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो दोस्तों यह लॉन्च की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना है और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण आगे बढ़ना है। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो दोस्तों यह बनाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल करने का फैसला ले लिया है, जिसमें होम लोन, कृषि लोन, सूचना और उद्यम लोन, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को ही। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात में। इसके CEO एंड MD हैं संजीव चड्डा और इसका टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में और इसके CEO हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में किस राज्य में रज पर्व राजा पर्व मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया उड़ीसा में। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के CM नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सावित्रो राठो। हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों यह निर्णय लिया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। यह कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है?
तो दोस्तों यह बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और यह जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं बेल्जियम में। संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रधानमंत्री सोफी विल्मेंस हैं। राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर बीपी सिंह बदनौर हैं। हाल ही में किसने इम्तियाजुर रहमान को सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। इससे पहले रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 जून को। पवन दिवस जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी मनाया जाता है, इसे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में एयर वेंटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है मुंबई में। इस मोबाइल ऐप का कार्य आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देना है। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एके जैना किस कंपनी के नए एमडी बने हैं? तो दोस्तों ये बने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के। एके जैना इससे पहले गेल गैस लिमिटेड के सीईओ थे, जो शहरी गैस वितरण की व्यवस्था के व्यवसाय में कार्यरत थे। दोस्तों लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के पूर्वभूत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना। हाल ही में गोदरेज ग्रुप के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।